जी हज़रत साहब, ये एक दूसरा सवाल है कि वो हमारे कैलेंडर के, रमज़ान के कैलेंडर के हवाले से हैं जी। कुछ लोग बता रहे हैं कि इसमें 3 मिनट का मतलब कोई थोड़ी सा फासला है कि वो दूसरी जो मस्जिद है उसमें कोई मतलब टाइमिंग में अप डाउन का टाइम है इस तरह से। तो वो क्या वजह है, हम उन लोगों को क्या जवाब दें कि क्या है क्या नहीं? जी बिल्कुल शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका ये सवाल के लिए, और इसकी वजाहत बहुत ज़रूरी है। मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इफ्तार का वक्त जो है ये सूरज के गुरूब से मुताल्लक है। जी जी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ्तार को सूरज के गुरूब से मुताल्लक किया है। गुरूब शम्स, गुरूब शम्स, गुरूब शम्स। गुरूब शम्स का मिसाल के तौर पर आज हम अभी भी आप गूगल करते हैं तो आपको मालूम हो जाएगा कि आज गुरूब शम्स किस वक्त है। अगर आप आलूद है तो आप ये मालूम कर सकते हैं कि गुरूब आफ्ताब किस वक्त है। जी जी। बल्कि हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं कि कब गुरूब हो रहा है। तो ये गुरूब का अभी शाह साहब आज का क्या टाइम था? 6:17 मिसाल के तौर पर 6:17 जो है गुरूब आफ्ताब का वक्त है आज का। तो अब कभी हम 1 मिनट, यानी हम ये कहेंगे, हम कहते हैं कभी कभी कि 6:18 पे इफ्तार है। उसकी वजह मैं आपको बयान करता हूं। उसकी वजह यह है कि मुझे ये शुबा है कि ये जो वेदर डिपार्टमेंट वाले लोग हैं वो हो सकता है जब सूरज डूबने लगे उस वक्त से काउंटिंग शुरू करें। तो सूरज को डूबते डूबते तकरीबन यानी आधे मिनट का वक्त लगेगा या 1 मिनट का वक्त लगेगा। तो हम ये मेक श्योर करें कि 18 मिनट तक पूरा सूरज गुरूब हो जाएगा और वो इफ्तार का वक्त होगा। तो 1 मिनट का इजाफा हम एहतियात के तौर पर करते हैं, इसकी गुंजाइश है। लेकिन अगर 6:17 पे वो अनाउंस कर रहे हैं कि उनका हमें इत्तला दे रहे हैं कि 6:17 पे गुरूब आफ्ताब है, लेकिन 6:21 मिनट मिसाल के तौर पर 6:20 तो आप मुझे ये बताइए कि 1 मिनट तो ठीक है, वो इब्तिदा और इंतहा के लिहाज से आपने इजाफा किया, ये 2 मिनट का क्या जवाब बनता है? कोई जवाब नहीं बनता जी। ये 2 मिनट इजाफा करने का शरीयत ने किसी को मुजाज नहीं करार दिया। ये हक सिर्फ अल्लाह ताला का है और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो अगर 2 मिनट हमें इजाफा करते हैं तो क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको अथॉरिटी दी है और अल्लाह तबारक व तआला खुद रोजे का फर्ज फरमाने वाला है, तो अल्लाह और रसूल का हक है। ये किसी भी शख्स का हक नहीं है कि वक्त हो गया और उसके बाद लोग इफ्तार के सामने बैठे हुए हैं और मैं आपसे ये कहूं कि 2 मिनट तक मजीद इंतजार कीजिए। ये इसका हक हमारे पास नहीं। अच्छा, खास तौर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मौजूद है कि इफ्तार करने में जल्दी करो और सहर करने में ताखीर करो। तो फिर जब सरकार का इरशाद ये मौजूद है तो 2 मिनट के इजाफे की कोई गुंजाइश नहीं है, और वो भी अमेरिका जैसे तेज तरीन मुल्क के अंदर 2 मिनट का इजाफा, ये इसका कोई जवाब नहीं है। तो ये वजाहत है इस बात की कि हमने इसी की पाबंदी की है कि जो एक्चुअल वक्त है, यानी कि 6:17 है तो 6:17 पे कॉल 6:17 है तो 1 मिनट मैं इजाफा करूंगा कि हो सकता है कि आगाज़े आफ्ताब गुरूब आफ्ताब हो। अच्छा। तो वो पूरा मुकम्मल तौर पे गुरूब होने तक 1 मिनट लग जाए। ठीक है। तो इसलिए 1 मिनट का मैं इजाफा करूंगा। लेकिन हमने किया नहीं है। हमने किया नहीं है। अच्छा, किया नहीं जी। किया हमने बिल्कुल नहीं है। एग्जैक्ट टाइम हमने दिया है जबकि गुरूब आफ्ताब का वक्त। जी। तो ये वजाहत है इस बात की, हमारा जो कैलेंडर है वो हकीकी वक्त पर मबनी है। तो इसलिए आपको इसमें कोई शुबा करने की जरूरत नहीं है
कि इसको हम फॉलो करें या ना करें, बल्कि आपको इसे फॉलो करना चाहिए और ये हदीस व कुरान के मुताबिक है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अल्लाह ताला सबके रोज़ों को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह, और हमें तौफीक अता फरमाए कि रमज़ान तक पहुंच सकें और उसकी बरकतों से माला माल हो सकें। जज़ाकल्लाह हज़रत, और बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया। किया आपने जो क्लियर कर दिया। नहीं, काफी लोगों के दिलों में ये था। जी, अल्लाह जुम्मे को ताला। भी क्लियर किया था, जुम्मे को भी किया था। जी हाँ, ये हज़रत थोड़ा सा फोन आए हैं ना, तो वो मुझे बता रहे थे कि शाह साहब ये क्या है, 3 मिनट का अच्छा खासा फासला है। और ये 3 मिनट में भी सिर्फ हम पाकिस्तानी करते हैं और कोई नहीं करेगा। जी, जी, कि दूसरे लोग कोई भी नहीं करेगा, जी, ये जी। सिर्फ हम लोग करते हैं। तो खैर उनका हज़रत वो जायज़ है ये सवाल क्वेश्चन करना, क्योंकि कोई बताने वाला ही ना हो, समझाने वाला बाबा ना सही हो। बात है। आलिम जैसे माशाल्लाह आपने बड़ी वजाहत और बड़े साफ सुथरे तरीके से बता दिया, समझा दिया। जी। अब मतलब आम आदमी जो इतना ज्यादा पढ़ा हुआ ना हो, उसको भी ये आसानी से अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई होगी जी, इंशाअल्लाह। और बहरहाल ये भी आपका बता बहुत दें कि एक बहुत दफा आपके साथ हदीस आपके सामने आ जाए तो फिर आप उससे पीछे नहीं हट सकते, आपको जी। फॉलो करना पड़ेगा उसे। जी, बिल्कुल। और ये बेहतर हो गया जो आपने अपनी हदीस का इशारा फरमा दिया कि सरकार पाक अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि अफ्तारी में जल्दी करो और मतलब अपना सहरी में थोड़ा ताख़ीर देर- करो। जी, 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 बिल्कुल। सही। ठीक है हज़रत, तो आपने अपनी सोच के मुताबिक लिखा है। जी, जी, पूरे टाइम नहीं, हाँ, ये सवाल उनका दुरुस्त है ठीक है। कि जब टाइम हो जाए, यानी जब सूरज डूब जाए, तो उसके बाद हम ताख़ीर ना करें। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਲੇ ਡਲੇ ਕਰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। दुनिया हाँ। तो नहीं हो रहा कि जो तो सारी दिहाड़ गुजार के दी 3 मिनट हो हाँ, वह जाए, मैं वहाँ वो की नहीं बात करने कर रहे जी। हैं। हज़रत हमारे पास बड़े होते हैं ना, जो बात बड़े जी, वो भी जो पढ़े लिखे हो, मसला हमारे वाले साहब थे ना, हम जब ऐसे और बंदे दे पुत्रा जल्दी जल्दी कार एक ही पैर टाइम मार कर, और 5 बटेरे ऐसे होते थे जो कहते थे और जितने इतनी दिन आराम किया तो थोड़ा सा 2 मिनट और ठहर जाना, क्या इतना जल्दी वो जान करके ताखीर हो गई ना, हाँ, जान ये बुझ के इस तरह का चक्कर लगा हाँ। रहता है। नहीं, टाइम होने के बाद फिर ताख़ीर नहीं करना है कि हाँ, हम जी, ये सोच रहे हैं कि अभी और एहतियात हाँ। चाहिए, और एहतियात ये चाहिए 1 जान मिनट का। करके, जी, वो भी इस अमेरिका जैसे मुल्क में आप साइंस को जुटलाते हैं ना, फिर जब कहते हैं कि ये जो गलत टाइम बता रहे हैं, इस टाइम पर सूरज गरूब नहीं हुआ जी। है, हम 3 मिनट और इंतजार करेंगे। यानी कि आप साइंस तो कुरान भी हमें पता चल रहा है ना कि जी। साइंस बिल्कुल तो आप सही कह रही है। साइंस जी जी जी। ये चीजें पहले तो नहीं थी ना, ये बातें नहीं थी, तो अब जी। साइंस बता रही है हमें सब। बात दफा ऐसा होता है हज़रत, कोई बताने